यह शरारती बाघ समुद्र में कूद गया ताकि शिकार कर सके। साइड में खड़ा आदमी यह देखकर हंस पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि बाघ एक चक्कर लगाने के बाद उसी की ओर तैरता हुआ आने लगा। आदमी के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वह घबरा गया और हड़बड़ाकर बचाव नाव में कूद गया। पीछे से बाघ नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर फिसलन भरी नाव पर उसे कोई सहारा नहीं मिला। तभी आदमी को नाव पर एक कुल्हाड़ी मिल गई। अब बाघ को खत्म करने का यही सबसे अच्छा मौका था। उसने बाघ को देखकर जोर से चिल्लाया, जैसे खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हो। मगर जब उसने बाघ की आंखों में देखा तो उसका दिल पसीज गया और वह मार नहीं सका। बाघ की कराहती आवाजें सुनकर छोटे शुआई का दिल दुविधा में पड़ गया। वह पूरी रात नाव में ही रुका रहा। फिर सुबह उसने फैसला किया। उसने लकड़ी की बनी एक बेड़ा राफ्ट समुद्र में धकेला और एक लकड़ी का तख्ता सीढ़ी की तरह लटकाया, ताकि बाघ के आने से पहले वह खुद राफ्ट में कूद सके, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने से ही वह खुद को सुरक्षित रख सकता था। अगली सुबह जब बाघ आराम कर रहा था, छोटे नाव से सारा सामान राफ्ट पर शिफ्ट कर दिया। जब वह सामान की गिनती कर रहा था, तभी एक बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। वह मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से जाल खींच लाया और फिर कुल्हाड़ी से मछली को मारने लगा। जैसे जैसे मछली की जान जाती रही, शाओशुआई की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी जीव की जान ली थी। भगवान से माफी मांगने के बाद उसने मछली को नाव में रख दिया और बाघ को खिला दिया। रात होते ही सैकड़ों चमचमाते हुए जेलीफिश समुद्र में तैरती दिखने लगी। शाओशुआई इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तभी एक विशाल भेल पानी से बाहर उछली और उसकी लहरों ने नाव को पलट दिया। सारा खाना और पानी समुद्र में बह गया। इस अनंत समुद्र में बिना खाना और पानी के अब उसका सामना केवल मौत से था। बाघ फिर से उसे घूरने लगा, इस बार और भी खतरनाक नजरों से। तभी एक उड़ती मछली शाओशुआई के ऊपर आकर गिरी। उसने तुरंत वह मछली बाघ को दे दी, पर अगले ही पल एक झुंड उड़ती मछलियों का उनकी ओर आने लगा। खुशियां अचानक ही आ गईं। बाघ और शाओशुआई दोनों ने मिलकर मछलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बीच बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ ली। जल्दी! नहीं! उसकी धमकी के आगे बाघ ने पहली बार पीछे हटना स्वीकार किया। मगर जब शाओशुआई ने उसकी मछली ले ली तो बाघ को बुरा जरूर लगा, लेकिन जैसे ही उसने शाओशुआई की शेर जैसी आंखों में देखा तो वह चुपचाप बगल में पड़ी छोटी मछली खाने लगा।